हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो देखिए बजट क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने 11-12 क्लास में इसकी डेफिनेशन देखी थी कि भाई बजट का मतलब होता है कि एक एस्टिमेट लगाना चाहते हैं आप अपनी इनकम का और एक्सपेंसेस का, ताकि आपको ये पता लग जाए कि एस्टिमेटेड जो आपका प्रॉफिट है या लॉस है वो कितना होने वाला है। इस चैप्टर में हमसे क्या कह रहे हैं फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट वाले में कि इसमें ना हमें डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर या फिर डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से निकालना होता है कि अगर 100 यूनिट बनाने में इतना इतना खर्चा और इतनी इतनी सेल हो सकती है, तो इस हिसाब से 200, 500 और 1000 यूनिट बनाने में क्या क्या हमारे पास एस्टिमेटेड फिगर्स आनी चाहिए। बस ये बहुत आसान सा एक चैप्टर है। इसको क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, हमने सोचा कि एक बार आपको समझा दिया जाए कि भाई ये चैप्टर आपसे क्या चाह रहा है और किस टाइप से आपको सॉल्व करके बहुत आराम से पूरे पूरे नंबर यहाँ पर लेकर आने हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाते हैं, लेक्चर बाय लेक्चर 2-3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आएंगे और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके लिए फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट का। पीवी रेशो वाला चैप्टर जो है आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वाला, उसके भी कुछ लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर आपके सामने लेकर आता हूं और फिर देखेंगे किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें कहा गया है कि विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉर 60% एक्टिविटी प्रिपेयर अ बजट फॉर 80% एंड 100% एक्टिविटी। तो हमें ये जो डेटा गिवन है ना, ये जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका सिर्फ 60% अगर आप यूज करें तो कितना कितना खर्च यहां पर आएगा वो बताया गया है। तो क्या कह रहे हैं समझिए, प्रोडक्शन है 600 यूनिट्स का और ये प्रोडक्शन जो है 60% पर होता है। मटेरियल 100 रुपीज पर यूनिट लगता है, लेबर 40 रुपीज पर यूनिट, एक्सपेंसेस 10 रुपीज पर यूनिट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है टोटल आपको गिवन है 40,000 के, जिसमें से 40% तो फिक्स्ड है। तो आपको ये पता है कि जब हम 11th क्लास में थे तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था कॉस्ट, उसमें हमने देखा था कि भाई जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो इसीलिए देखिए यहां पर ये बताया गया है कि टोटल 40,000 है जिसमें से 40% फिक्स्ड है, और यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है टोटल तो 30,000 है लेकिन 60% फिक्स्ड है। तो अब इन सब के हिसाब से हमें किस तरह से काम करना है और ये बजट हमें बनाना है जिसका नाम है फ्लेक्सिबल बजट। आइए समझते हैं। देखिए 11th क्लास तक दो नाम हमारे पास थे, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। अब यहां पर एक नाम और ऐड किया गया है इसमें जिसका नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या नाम है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है? जिसका कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। तो जब आप इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे ना, बजट को यहां पर बनाएंगे, तो क्या देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है, कौन सी वेरिएबल है, कौन सी सेमी वेरिएबल है, पहले इसका पता लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो भी वैल्यूज आपको पर यूनिट के अकॉर्डिंग गिवन है वो सारी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। तो यहां से लेकर यहां तक ये तीन चीजें जो हैं ये वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है ना, क्योंकि ये पर यूनिट के अकॉर्डिंग आपको गिवन है। कम बनाएंगे कम लगेगा, ज्यादा बनाएंगे ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी। इसमें देखेंगे कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल होगा, जाहिर सी बात है 60% वेरिएबल होगा इसका, 40% तो फिक्स्ड है, तो ये सेमी वेरिएबल हो गई। इसी तरह यहां पर देखेंगे फिक्स और वेरिएबल दोनों तरह की कॉस्ट यहां पर अवेलेबल है। 60% इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग 40% विल बी वेरिएबल। तो यहां पर फिक्स कॉस्ट वाला एलिमेंट अपने आप में नहीं है, बल्कि सिर्फ वेरिएबल आपके पास है और सेमी वेरिएबल वाला भी आपके पास है। किस तरह बनाना है आइए समझते हैं। सबसे पहले आप यहां पर बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं भाई, पहले हम हिसाब लगा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट का। तो ये आपने एक हेडिंग बना दी। अब बताएंगे वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है। तो मटेरियल है, फिर आपके पास देखिए लेबर है, देन यू हैव एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें वेरिएबल कॉस्ट में हमें मिली।
और पता कैसे लगा कि वेरिएबल है, पर यूनिट के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज हमें गिवन थी। तो अब आप देखेंगे कि 60% के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि मटेरियल जो है वो 100 रुपीज पर यूनिट रहेगा, लेबर विल बी 40 एंड एक्सपेंसेस विल बी 10, और इनका फिर आपको टोटल कर लेना है। किस तरह करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर यूनिट के हिसाब से दे रखा है। किसके हिसाब से दे रखा है? पर यूनिट के अकॉर्डिंग। तो 60% में यूनिट्स कितने हैं ये भी पता होगा। तो 60% पे देखिए 600 यूनिट्स हैं। कितने हैं? 600 यूनिट्स। अब हमें देखना पड़ेगा कि 80% पे कितने यूनिट्स होने चाहिए। तो देखिए बहुत आसान है, आप ये कहेंगे कि भाई 600 यूनिट्स बनते हैं 60% पे, तो 80% पे कितने हुए, सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 800 यूनिट्स। इसी तरह से दोबारा आप चलेंगे और ये बताएंगे कि भाई 60% पे कितने हैं, 600 यूनिट, तो 100% पे कितने हो गए, 100% पे हो जाएंगे 1000 यूनिट्स। ठीक है ना, इनको प्रॉपर आप यहां पर लिख लेंगे कि यूनिट्स पता लग जाए कितने कितने यूनिट्स बने। अब आ जाइए, तो मटेरियल देखेंगे 100 रुपीज पर यूनिट है, तो 600 यूनिट्स का कितना हो गया, 60,000, 800 यूनिट्स का 80,000, और 1000 यूनिट्स का हो गया 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गया मटेरियल। लेबर पे आ जाइए भाई, तो 40 को करना है 600 से, तो 6 4 जा 24 और 0, 8 4 जा 32, एंड यहां पर हो जाएगा 1000 के हिसाब से 40,000। सही है, फिर समझिए एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, 6000, देन 8000, देन 10,000। ये अब आप जब इसका टोटल करेंगे ना तो पता लग जाएगा कि टोटल आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितने की है। तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल निकाल लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 90,000, ये हो जाएगा 1,20,000, और ये हो जाएगा 1,50,000। ठीक है ना, क्या नाम है इसका, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब चलते हैं आगे, और दूसरा जो एलिमेंट था वो हमें मिला था इन दोनों में सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। तो पहले नाम देखेंगे भाई, सेमी वेरिएबल में एक है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और हमें ये पता है कि इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट इसका फिक्स्ड है और एक पार्ट इसका वेरिएबल है। और फिर आप आगे चले, आपने कहा भाई एक नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जिसमें कुछ पार्ट तो फिक्स्ड बताया गया है और कुछ पार्ट जो है वो वेरिएबल है। किस तरह देखेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे भाई टोटल कितना है, तो टोटल आपको बताया गया है कि भाई टोटल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40,000 के हैं। ठीक है ना, जिसका 40% फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड हो गया 40% के हिसाब से 16,000। इसको समझिएगा। वेरिएबल कितना बचा, 24,000, जब भी तो टोटल मिला के कितना होगा 40। यहां पर देखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं 30,000 के, जिसका 60% फिक्स्ड कर दीजिए, यानी कि 18,000 तो फिक्स्ड हो गया। रिमेनिंग वैल्यू क्या है भाई 12,000। अब आइए इसको समझते हैं किस तरह से इसको रिकॉर्ड करना है। फिक्स्ड का मतलब ये है, हमने 11वीं में देखा था कि प्रोडक्शन चाहे 0 हो या कितने भी हो सेम रहेगा। तो फिक्स देखेंगे 16,000, 16,000 एंड 16,000 सेम रहा। इसका दिखा देते हैं आपको, 18,000, 18,000 एंड 18,000 फिक्स्ड रहा। अब बात है वेरिएबल की, तो वेरिएबल को समझिए, 40% था ना इसका, 40% फिक्स्ड, 60% वेरिएबल। तो ये जो 24,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आई है फैक्ट्री एक्सपेंसेस की, ये कितने परसेंट पे है, 60% पे, या कितने यूनिट्स पे है, 600 यूनिट्स पे। तो 600 का तो ये लिखा हुआ है, तो पहले वाले में 24 ही रहेगा। कितना रहेगा बेटा, 24। लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा
कि 24,000 रुपए तो लगे थे 600 यूनिट्स में, तो 800 यूनिट्स में कितने लगने चाहिए, वेरिएबल है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 6 4 24 और ये हो जाएगा 32। फिर आप देखिए दोबारा बताएंगे कि 1000 यूनिट्स में कितने लगने चाहिए, तो आ जाएगा 40,000। समझ पा रहे हैं। फिर देखिए यहां पे समझिए क्या बताना है हमें कि 12,000 रुपए लगे हैं 600 यूनिट्स बनाने में, तो 800 यूनिट्स के कितने होने चाहिए। सॉल्व करके देखेंगे तो आ जाएगा 16,000 और 60% पे तो आपको पता ही है 12,000 है। अगली बार कैलकुलेट करेंगे 1000 यूनिट्स के लिए, तो इट विल बी 20,000। सही है ना। अब क्या करना है भाई, अब आप इसका टोटल कर लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि टोटल सेमी वेरिएबल कितनी हुई। थोड़ी सी जगह मेरे पास कम रह गई है इसलिए मैं इसको कम बना रहा हूं, हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसको प्लस करते हैं, इसका देखिए टोटल कितना है भाई, ये है आपका 40 और ये है 30, तो टोटल हो गया 70, तो 70,000 हो गया। फिर देखिए आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं, आगे आ जाइए 16,000 प्लस 32 प्लस 18 प्लस 16, टोटल विल बी 82,000। ये आ गया भाई 82,000, सही है ना। फिर आप आगे चले, इसको लीजिए 56 प्लस 38, टोटल विल बी 94। ये हमने देखा कि अलग अलग यूनिट्स बनाने के लिए कितनी कितनी आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट बनी। ये क्या थी, वेरिएबल, और ये क्या आ गई, सेमी वेरिएबल। अब बस एक काम बचा, अब आपको चाहिए भाई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल का मतलब आसान है भाई कि इसको और इसको दोनों को प्लस कर लिया जाए, यानी कि कितनी वेरिएबल लगी है और कितनी सेमी वेरिएबल लगी है, दोनों का टोटल कर लेते हैं। फिक्स इसमें है ही नहीं, तो दो दे रखी हैं बस, तो सम करते हैं। देखिए ये हो गया 160। फिर देखिए आप 1,20,000 और 202 हो गया, ठीक है। और आगे चलते हैं 150 एंड 94, तो ये हो जाएगा 244। ये है जिसको हम कह रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट। डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है ये देखना चाहते हैं। एक काम इसमें क्वेश्चन में और कहा जा सकता है कि पर यूनिट कॉस्ट बताइए, डिफरेंट एक्टिविटीज पर यूनिट क्या कॉस्ट आती है। तो इसी के नीचे यहां पर आप लोग कर लेंगे, मैं यहां पर करता हूं आपके लिए वाला काम कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी। तो देखिए आसान काम है, 3 पार्ट से हमारे पास क्या निकाल रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट। ये तो है देखिएगा 1,60,000 रुपए लगे कितना बनाने में, तो 1,60,000 रुपए लगे हमारे, कितना बनाया भाई हमने, 600 यूनिट्स बनाए। तो एक यूनिट कितने का पड़ा, तो 1,60,000 डिवाइड बाय 600, एक यूनिट पड़ा 266.67 का, ठीक है ना। इसी तरह 2,02,000 रुपए लगे और यूनिट थे 800, तो एक यूनिट देखिए 252.5 का रहा। फिर आप आगे आ गए, आपने इतनी कॉस्ट लगाई और कितने यूनिट बने, 1,000, तो एक यूनिट जो है वो 244 का हो गया। इसको कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट। तो ये आपने देखा किस तरह से एक फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाएगा। आई होप आपको इसका कंसेप्ट और ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी तरह से लेक्चर वाइज कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होगी और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको यही नहीं पता लगेगा कि कौन सी वेरिएबल है और कौन सी सेमी वेरिएबल है। तो उसका हम फिर बाइफर्केशन दिखाएंगे किस तरह से आपको करना है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।